एक ठंड शक्ति लकड़ी के दरवाजे को तोड़ती है जहां राक्षस नागुन गुजरता है। एक भयानक आकृति तुरंत बर्फ की गुफा के काले कोहरे में दिखाई देती है। मैंने उसे धीरे धीरे 2 पशु के पैर निकाल दिया और अपने सिर पर डाल दिया और उसके सिर पर शेष निशान देखे जा सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि यह उसके पशु के पैर के बाद वापस आ गया था, जो अनगिनत बर्फ के शंकु में घुमाया गया था और एक तबाही आने वाला था। ये 2024 में नवीनतम विज्ञान कथा ब्लॉकबस्टर सुपर एजेंट 2 की कहानी है। भूत कैंटर सड़क पर स्पाइन वाटर ड्रैगन के भूत का शिकार कर रहे हैं। वे उसकी पूंछ को पकड़ने के लिए ऊर्जा तरंगों को भेजते हैं और जमीन पर संशोधित रिमोट कंट्रोल कार के साथ सहयोग करते हैं। जल ड्रैगन के भूत आत्मा को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली है और इसे पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। महत्वपूर्ण क्षण में दादी ने ड्रोन का बलिदान किया। लेटर गेटर। हालांकि अंततः कब्जा सफल हो गया, लेकिन वाहन भी नियंत्रण खो और सीधे फुटपाथ पर पहुंचा, जिससे दंगा हुआ। यह घटना जनता की राय के साथ किण्वन के साथ राष्ट्रपति के पास आई। हालांकि अंतिम श्रेष्ठता और नुकसान को जवाबदेह नहीं किया जा सकता है। फोबे को 18 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण आंदोलन से प्रतिबंधित किया गया था। यह पता चला कि इस युग में भूत कैंटर फायर ब्रिगेड की तरह मौजूद थे और भूत कैंटर में भूत अनुसंधान संस्थान भी था। लेई लोगों को भूतों के बारे में सिखाने और कुछ प्राचीन वस्तुओं को पुनर्नवीनीकरण करने के लिए जिम्मेदार थे जो भूत प्रतीत होते थे। एक दिन उसे एक आदमी से एक अजीब तांबे की गेंद मिली, जिसे कहा जाता है कि आदमी की दादी द्वारा पारित किया गया था। हालांकि जब रे ने एक उपकरण के साथ भूत ऊर्जा मूल्य को पढ़ने की कोशिश की तो एक दुर्घटना हुई और विचारधारा को सीधे शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव से टूट दिया गया। लेई को एहसास हुआ कि चीजें आसान नहीं थीं। उन्होंने तुरंत सामान खरीदा और आदमी पैसे लेने के बाद जल्दी से छोड़ दिया। इसलिए अगले दिन वे मदद के लिए अलौकिक अनुसंधान केंद्र गए। यह अनुसंधान केंद्र न केवल कई प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित करता है, बल्कि विभिन्न अजीब भूतों को भी रखता है। उन्होंने पाया कि एक भूत निकालने वाला वस्तु में छिपे हुए भूतों को निकाल सकता है और कंटेनर में कैद कर सकता है। मशीन में तांबे की गेंद डालने के लिए स्थिति बहुत मुश्किल होती है। उन्होंने पाया कि लोहे की गेंद बहुत ठंडी मिथक तापमान के बिल्कुल शून्य के करीब और सभी कण स्थिर थे। और प्रयोगों के माध्यम से यह पता चला कि इस लोहे की गेंद में आत्मा को हेरफेर करने की क्षमता होती है। अगर वह भाग जाता है तो मुझे नहीं पता कि यह कितना खतरनाक होगा। अब वे इस लोहे की गेंद की उत्पत्ति जानना चाहते हैं। कांस्य गेंद के रहस्य को खोलने के लिए वे कांस्य गेंद के मालिक नेदीम को पाते हैं, उससे सुराग प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। नाइदिम उन्हें घर के गुप्त कमरे में ले गए, जहां दादी द्वारा पारित सभी प्राचीन वस्तुएं संग्रहित थी। यहां अनगिनत जादुई मिश्र धातु हैं, जैसे कि लोहे की गेंद अनगिनत सामग्री है। एक शैतान में फंसे हुए दानव के बारे में कहानियां इस सामग्री से संबंधित हैं। पीतल की दीपक का इतिहास सुलेमान के समय से वापस आ सकता है, जब काली लड़की का ऊर्जा डिटेक्टर नेडिम के पास पहुंचा। मीटर की संख्या अचानक बदल गई। यह दर्शाता है कि उसके शरीर में ऊर्जा हो सकती है और लहरों को भूतों द्वारा कब्जा किया जा सकता है। वे तुरंत उसे प्रयोगशाला में वापस ले गए, लेकिन ब्रेनवेव हेलमेट द्वारा परीक्षण के बाद परिणाम बताते हैं कि उसके शरीर को भूतों द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाया गया कि नदीम में लॉ में हेरफेर करने की क्षमता थी। उसके पूर्वजों को लाल गेंद की रक्षा करने वाली लॉ मास्टर होना चाहिए, जबकि कांस्य की गेंद कुछ भयानक दानव रखती थी। इस बीच फोबे और अन्य ने शिक्षित लाइब्रेरियन को पाया, उम्मीद करते हुए कि वह कांस्य की गेंद पर प्राचीन पाठ का अनुवाद कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से कांस्य की गेंद की तस्वीर देखते ही वह प्राचीन सुमेरियन काल के पाठ को पहचानता है और फिर उन्हें एक भारी पुस्तक मिली। पुस्तक में पीतल की गेंद की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पता चला कि सुमेरियन काल में एक खून पशु राजा था, जिसने शत्रुतापूर्ण देशों को नष्ट करने में मदद करने के लिए सो रहे दानव को जगाया। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की कि जागने के बाद दानव अमृत सेना को बुलाया और मनुष्यों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। यह तब तक नहीं था जब तक कि लॉ मास्टर, जो लॉ को नियंत्रित करने में सक्षम था, दानव के बर्फ जादू को तोड़ दिया और इसे गोलाकार में सील करने के लिए पीतल का उपयोग किया। बॉक्स में पुराने क्यूरेटर ने एक पुराने टेप का बॉक्स खोजा। हालांकि रिकॉर्डिंग के साथ एक दुर्घटना अचानक हुई।
कचरा बैग आखिरकार लोगों की नजर से गायब हो गया और इस समय क्यूरेटर ने गलती से शेर की प्रतिमा के बगल में कचरा आदमी को देखा। जैसे ही उसने पत्थर के मंच पर चढ़ने की कोशिश की, एक आपातकालीन क्षण में फोबे ने एक गोली के साथ पत्थर के शेर को तोड़ दिया। हालांकि इस घटना का एक बार फिर एक बेहद बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन द्वारा उनके उपकरण जब्त किए गए थे। हर कोई अनिवार्य रूप से फोबे को दोष देगा और उसे बहुत असहज बनाएगा। उस रात फोबे ने पार्क में अकेले शतरंज खेली, लेकिन कुछ अजीब हुआ। विपरीत शतरंज के टुकड़े ने जादुई रूप से उसके खिलाफ खेला और फिर एक भूत दिखाई दिया। फोबे अपने दिल में आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ दोस्त नहीं हैं। फोबे और भूत अपने दिल के बारे में बात करते हैं और दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यिन और यांग, एक व्यक्ति और एक भूत के बीच हमेशा एक बाधा होगी। इस दिन महिला भूत के लुभाव में फोबे ने अपनी आत्मा को अस्थायी रूप से अलग करने के लिए आत्मा निकालने वाला का उपयोग करने का फैसला किया। आयन विभाजक उन्हें एक ही आयाम में मौजूद होने की अनुमति देता है, लेकिन जब फोबे की आत्मा निकाली गई तो वे एक दूसरे की चाल में टकराते हैं। ठोस कूच, लेकिन क्या? एक मानव आवाज भोजन है। जब फीबी फिर से जागी तो दानव पहले ही रिहा हो चुका था। काली बहन की ऊर्जा हमले उस पर बेअसर थी। वह एक जगह पहुंची और अपना पैर वापस लिया। जैसे ही पैर फिर से जुड़ा, एक बड़ी तबाही आने वाली थी। इसी बीच समुद्र तट पर अचानक तेज हवाएं चलीं। अनगिनत धारदार बर्फ के शिखर सीधे आसमान की ओर उभरे। आसमान में काले बादल घने हो गए। सारे शहर को ठंडी हवाओं ने ढक लिया। सड़कें जमने लगीं और जमीन से उभरे बर्फ के शिखर ने टैक्सी को छेद डाला और जल्दी ही यह जगह बर्फ का शहर बन जाएगी। जब आपदा आ रही थी, भूत पकड़ने वाले एजेंटों की टीम ने पूरा हथियार बांधकर निकलने की तैयारी की, परंतु दानव ने सीधे उनके दरवाजे पर दस्तक दी। और नादिम अभी भी लगातार आग के लपट्टों के अनुपात का अभ्यास कर रहा था। उसने अपने कवच पर नजर डाली, शायद यही चालू। इसी समय दानव ने शहर को जमा दिया और भूत पकड़ने वाली टीम के घर के सामने धड़ल्ले से खड़ा हुआ। क्या तुमने वो सारे अक्षर इस्तेमाल कर लिए फ्लॉयड, जो मैंने अभ्यास के लिए कहा था? ऊर्जा की एक तरंग आकाश से निकलती है और नरक के बुरे आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाया जाएगा, लेकिन सभी को हिला नहीं जा सकता है। इस समय फोबे आगे बढ़े और एक संयमित प्रोटॉन ऊर्जा बंदूक का बलिदान किया, जिससे दानव की कॉल ऊर्जा बाधित हो गई। हालांकि लेजर ऊर्जा समाप्त होने पर भी दानव को नष्ट नहीं किया गया था। फोबे को सीधे अपनी आत्मा से वंचित करना चाहता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में एक मैच की आवाज अचानक बजती है। यह पता चला कि महिला भूत फोबे को खतरे में नहीं देख सकता है और मदद करने के लिए आया है। उसने मैच को चलाया। लॉ तुरंत मैडिक की ओर गए और उसने दानव के खिलाफ एक आग की गेंद शुरू की। जमे हुए साथियों को निजात मिली। उन्होंने अपनी ऊर्जा जारी कर दी।
पर यह शैतान को केवल कुछ पल के लिए रोक पाया। आखिरकार पहले पीढ़ी के भूत कैंटल ने कैंटल चलाया। उन्होंने शैतानों को नरक में वापस पहुंचाकर सारे नगर को संरक्षित किया। महिला भूत ने भी फोबे से विदा ली।